अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दैनिक भास्कर के एडिटर एलपी पंत की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर क्या है यह ट्वीट, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि आखिर अशोक गहलोत सरकार पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल एलपी पंत द्वारा ट्वीट करके लिखा गया कि राजस्थान के टूरिज्म को चमकाने के लिए 15 करोड़ की लागत वाली शॉर्ट फिल्म बनाने का फैसला हो गया है और काम जो है फरहान अख्तर की कंपनी को सौंपा जाएगा। साउथ की हिट फिल्म कांतारा को बनाने में लागत 15 करोड़ रुपए आई है और अब सवाल यह है कि शॉर्ट फिल्म की लागत 15 करोड़ क्या कुछ ज्यादा नहीं है। यानी यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने वाली है। पहली तो ये कि शॉर्ट फिल्म की लागत और दूसरी ये कि काम फरहान अख्तर की कंपनी को सौंपा गया है। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। पहला कारण ये है कि 15 करोड़ की शॉर्ट फिल्म काफी ज्यादा अमाउंट बताया जा रहा है। कांतारा से कंपैरिजन के साथ साथ लोग ये कह रहे हैं कि 15 करोड़ की ये जो लागत लगाई जा रही है ये फिल्म के लिए नहीं बल्कि अपने खर्च के लिए है। ये फिल्म के लिए नहीं बल्कि ये बैकडोर से पैसा फिल्म के खजाने में जाने के लिए है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के पैसे, कंटेनर में रहने की सुख सुविधाओं के पैसे, सैंडविच खाने के पैसे, बर्गर के पैसे, पिज्जा के पैसे इसी में से निकाले जाएंगे। और ये दिखाने के लिए कि 15 करोड़ रुपए लगे हैं, क्योंकि शॉर्ट फिल्म में ये काफी ज्यादा है। कांतारा जैसी एक पूरी मूवी 15 करोड़ में बन जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए जो है खर्च कर रहे हैं। लोकेश चहर जो है बीजेएमवाई के नेता है, उन्होंने लिखा है कि बैकडोर से रुपए वापस आ जाएंगे। कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को अब पता लग गया है कि वह सत्ता में आएगी नहीं और अब जितना पैसा खींच सकते हैं वो खींच लेंगे। तो ये हालत है। लगातार जो है एक और व्यक्ति ने लिखा, फिल्म 1 या 2 करोड़ की, बाकी चुनावी फंड है। राजस्थान की जनता जातिवाद से ऊपर आए तो भ्रष्टाचार मुद्दा बने। खैर यहाँ नौकरी भी पैसे देकर लेते हैं, वही भ्रष्टाचार की खिलाफत कैसे करेंगे। वैसे गलती उनकी नहीं, राजस्थान में दूसरी नौकरी के संसाधन कम है तो कोई सरकारी नौकरी हाथ से जाने भी नहीं देते। तो ये आलम है जो कहा जा रहा है। एक और व्यक्ति लिखते हैं, शॉर्ट फिल्म का बजट पहली बार 15 करोड़ रुपए सुना है। मैंने तो फिल्म मेकिंग सैकड़ों फिल्म बनाई, सभी को मिलाकर भी इतना बजट नहीं लगा। मुझे तो लगता है कि खाऊ लोग ज्यादा हैं इसमें। तो ये देखिए, ये बजट को लेकर लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो कम करने के बाद का आंकड़ा है, अब कांग्रेस की सरकार की भी कोई इज्जत है। आखिर इस साल के अंत में चुनाव लड़ने का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा, फिर 2024 का चुनाव भी तो है, ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। तो अब देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो पैसे हैं ये पैसे सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जो पैसे का ये जो बजटिंग बनाया गया है ये महंगाई के लिए बनाया गया है। कुछ लोग लिखते हैं, भाई खर्चे देखने के बाद कोई महंगा नहीं लग रहा। शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए 15,000 ही लगेगा, पर पप्पू भैया की यात्रा का खर्च, चिकन सैंडविच का खर्चा, गहलोत सर पर इलेक्शन का खर्चा, बहुत कुछ देखना पड़ता है। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको महंगाई ही नहीं पता है। तो ये तंज के तौर पर लोग लगातार जो है तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये खर्चे हैं वो खर्चे हैं, फिल्म की लागत नहीं है, ऊपर ही खर्च ज्यादा है। और यही कारण है कि शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च की बात चल रही है। ये तो महज दिखाने के लिए है, यानी ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। तो ये सवाल है। वही फरहान अख्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा जो मुद्दा है वो है फरहान अख्तर का मुद्दा, कि फरहान अख्तर जो है उनको ये चीज दिया गया है। फरहान अख्तर, उनके पिता, उनकी माँ हमेशा मोदी सरकार के अगेंस्ट रहती है, मोदी सरकार के खिलाफ बोलती हैं, मोदी एंटी मोदी हैं, हमेशा सरकार के किए गए जो है काम को वो कह सकते हैं कि कटघरे में खड़ा कर देती हैं। हमेशा ट्रोल्स पर भी आ जाते हैं। आसाराम बापू के साथ पीएम मोदी का भी उन्होंने अपने ट्विटर पर एक बार कह सकते हैं कंपैरिजन डाल दिया था। तो कई सारी चीजें जो है तो विवाद में रहे। फरहान अख्तर ने कई बार पीएम मोदी और के ऊपर अलग अलग तरीके से टिप्पणी की है, सरकार के किए गए कामों पर टिप्पणी की है। एक बार तो फरहान अख्तर ने आसाराम बापू के साथ पीएम मोदी का मजाक उड़ाना जो है किया, जिसके बाद उन्हें आग्रह करना पड़ा। चीजें, बहुत सारी चीजें जो है सामने आई, उन्होंने चीजें कही और बताया। उनके पिता जो है वो भी एंटी मोदी कहते हैं। फरहान अख्तर की माँ जो है सवाना आजमी, वो भी इस तरीके के बयान देती रहती हैं। जावेद अख्तर उनके पिता है, वो तो कई बार जो है जावेद अख्तर मोदी सरकार के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी दिखाया कि इनकी मतलब सोच क्या है, ये क्यों आखिर इस तरीके से
उन्होंने एक ऐसी कंपनी चुनी है जो मोदी के अगेंस्ट बोलती है या मोदी के खिलाफ बोलती है, हमेशा इस तरीके के बयान जो है देती रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं कई सारे सवाल है, उन्होंने सवाल किया था 20 करोड़ को मुस्लिम को लेकर सवाल किया था उन्होंने, कई बार जो है सवाल सरकार की चीज़ों पर उठाए हैं। मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात पर भी जावेद अख्तर खफा हो गए थे, बोले थे नरसंहार की ये धमकी दे रहे हैं। इसके साथ ही जो है कई सारे मामले जो है उठाते रहे हैं वो। तो सारी चीज़ों में ज़्यादातर जो है वो मोदी सरकार के कामों पर या यूँ कहिए कि देश विरोधी जो चीज़ें हैं, जो बयान हैं वो देते रहते हैं। कभी कभी धर्म संसद में नरसंहार की बात करते हैं, कभी जो है कहते हैं कि खतरे से मतलब जो जिस तरीके का खतरा है खुद का काल्पनिक उनके लिए खतरा है, कोई खतरा एक्चुअली है नहीं, पीएम मोदी अपने ही काल्पनिक खतरे से चिंता में है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बोलते रहते हैं, हमेशा जो है पीएम मोदी को घेरते रहते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब आप समझ पा रहे होंगे कि गहलोत की तरफ से आखिर क्यों फरहान अख्तर की कंपनी को चुना गया है। तो यह स्पष्ट तौर पर जो उनकी मानसिकता है उसको दर्शाता है, यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि आखिर ये क्या सोचते हैं, इनकी सोच क्या है, इनकी विचारधारा क्या है और किस तरीके से आज के वक्त में पैसे बटोरने के लिए इन्होंने एक रास्ता निकाला है। और वह रास्ता निकाला है शॉर्ट फिल्म का। 15 करोड़ में शॉर्ट फिल्म। लोगों का तो ये भी कहना है कि ये जो अगर आप राजस्थान के कलाकारों में अभी अगर ये पैसे बांटते तो वो भी जो है इतने उम्दा कलाकार है राजस्थान में, इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार है राजस्थान में, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपको कहीं और पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राजस्थान में जो उम्दा कलाकार है वही आपके काम कर देते हैं। राजस्थान में जो काम कर रहे हैं जो कलाकार है वो घर घर जाकर इसका प्रमोशन खुशी खुशी कर देते हैं। लेकिन आपके पास तो पैसे कमाने का आपको मौका चाहिए और आप ये जो मौका है ये अपने लिए रखना चाहते हैं। तो साफ तौर पर ये जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, कांग्रेस जो है परिवार से आदेश आया होगा, जो लोग 2 करोड़ में पेंटिंग बेच सकते हैं वे शॉर्ट फिल्म के लिए 15 करोड़ भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि पेंटिंग का भी मामला आया था, राजीव गांधी से जुड़ा हुआ मामला था कि किस तरीके से पेंटिंग खरीदने के लिए उकसाया गया था। ये मामला भी काफ़ी उछाला गया कि कांग्रेस परिवार की तरफ से प्रेशर बनाया गया था, कहा गया था कांग्रेस के आप साथ आपके टाई अप अच्छे हो जाएंगे, 2 करोड़ में आप पेंटिंग खरीद लीजिए क्योंकि कांग्रेस को पैसे की जरूरत है, इलाज बाहर चल रहा है, सोनिया गांधी इससे काफ़ी खुश होगी। ये मामला भी सामने आया था, पेंटिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा भी उठाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लोग जो है अब उन सारी चीज़ों को उठा कर लेकर आ रहे हैं कि फिल्म की लागत और जिनको इस फिल्म बनाने का काम सौंपा गया है दोनों ही एंटी चलते हैं, दोनों ही जो है जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो पैसे जिस पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं जिस कंपनी का वो उसकी सोच एंटी है। तो जो चीज़ें हैं वो इस हिसाब से ही चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बना के पैसे खर्च कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो विज्ञापन पे भी पैसे खर्च कर देंगे, जहाँ खर्च करना है वहाँ देंगे ही नहीं। तो कुछ लोग इसको राहुल गांधी के एक्सपेंसेस से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि राजीव गांधी कहते थे कि ऊपर से यदि 1 रुपया चलता है तो नीचे से 15 पैसा पहुँचता है। कांग्रेस की भी असलियत यही है और वो तब कांग्रेस की असलियत बताकर गए थे। तो इस तरीके से इस वक्त शॉर्ट फिल्म टूरिज्म पर डिपेंडेंट फिल्म है, उसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या कुछ जनता कह रही है इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।